सबसे पहले देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक जाट और कुम्हार का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी कथा डाले तो आप लोग के पास आसानी से पहुँच जाए, आप रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सकें। और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से लिखने से सारी कष्ट सारी परेशानियां दूर होती है। तो गुरु भाई बहन, आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से ये कथा और शिव शिष्या तक पहुँचे, महादेव को और भक्त तक पहुँचे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक जाट रहता था। अब जाट जो था, जाट और कुम्हार दोनों दोस्त थे। अब क्या होता था गुरु भाई बहन, क्या अब ये जो जाट था उसके घर में माता पिता और पत्नी बच्चे सब थे और जाट के पास टाइम नहीं रहता था भगवान का पूजा पाठ करने जाने के लिए। काम में बहुत बिजी रहता था, व्यस्त रहता था हमेशा जाट। अब एक दिन की बात है कि जाट के घर पे एक संत महात्मा आते हैं। अब वो संत महात्मा पूछते हैं जाट से कि क्या तुम पूजा पाठ करते हो महादेव के, क्या तुम दान पुण्य करते हो अपने हाथ से। अब वो जाट कहता है संत महात्मा से कि महात्मा जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, इतना काम ही होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं पूजा पाठ कर सकूं। तब वो संत महात्मा जो थे वो महादेव के भक्त थे। कहते हैं संत महात्मा कि तुम कोई भी एक नियम हमेशा निभाया करो, रोज नित्य प्रतिदिन निभाया करो। अब वो जाट कहता है कि संत महात्मा, मैं रोज भगवान के मंदिर तो पूजा करने नहीं जा सकता क्योंकि मुझसे नहीं होगा, मेरे पास बहुत काम होता है, इस वजह से मुझे फुर्सत नहीं मिलता है। लेकिन एक काम मैं जरूर कर सकता हूँ। मेरे घर के बगल में एक मेरा दोस्त है कुम्हार, मैं उसको रोज नित्य प्रतिदिन देख सकता हूँ। तो कहते संत कबीर, रोज नित्य प्रतिदिन उसको देख सकते हो? सोच लो, बिना उसको देखे पानी मत पीना और खाना मत खाना। तब जाट कहता है कि नहीं नहीं संत महात्मा, मैं उसको देखे बिना ना पानी पीऊंगा, न खाना खाऊंगा, न बिना उसको देखे मैं घर से बाहर कदम रखूंगा। संत महात्मा कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही करना, भूलना नहीं। तो जाट कहता है कि नहीं संत महात्मा, आपसे बोल दिया हूं तो मैं भूलूंगा नहीं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि वहां से संत महात्मा तो चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तब ये क्या होता है कि रोज नित्य प्रतिदिन बिना अपने दोस्त को देखे जाट खाना नहीं खाता था, पानी नहीं पीता था। फिर एक दिन की बात है कि सुबह सो के उठता है और नहा धो के जैसे उसको जाना होता है काम पे, तो उसकी पत्नी जाट के खाना निकालती है। तो क्या कहता है जाट अपनी पत्नी से, कभी रुक जाओ, अभी खाऊंगा नहीं मैं, अभी मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगा। और अपने घर से दौड़ते हुए जाता है और जाके कुम्हार की पत्नी से पूछता है कि कुम्हार भाई कहाँ हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि वो तो खेत पे चले गए कुम्हार भाई। अब क्या होता है कि दौड़ते 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 अब ये जाट खेत पे जाता है। अब उसी समय क्या होता है कि जब खेत का जुताई करता है कुम्हार, तो उसी जमीन में से एक बड़ा सा मटका निकलता है, घड़ा। और घड़ा स्वर्ण मुद्रा से भरा रहता है, सोना चांदी हीरा मोती से पूरा भरा रहता है घड़ा। अब ये सोचता है कुम्हार कि इसको कोई नहीं देखा है, इसको मैं अपने पास रख लूंगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि जैसे उसको वहीं पर खेत में छुपा के जैसे खड़ा होता है तो क्या देखता है कि उसके सामने वही जाट खड़ा है।
और देख के अब वहां से जाने लगता है, क्योंकि वो देखने गया था। तो क्या कहता है, अरे कि कुम्हार कहता है जाट से, अरे सुनो, तो नहीं नहीं, अब हम तुम्हें देख लिए, अब हम जा रहे हैं। अरे सुनो तो, कह रहा है जो कुम्हार था। तो जाट को कहता है, अरे सुनो तो नहीं नहीं, अब मैं देख लिया, अब मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो तो। अब उसको लग रहा था, जो कुम्हार था, तो उसको लग रहा था कि मेरा जो घड़ा में सोना चांदी से भरा हुआ घड़ा मिला है मेरे खेत से, अब ये जो है मेरा दोस्त जाट ये देख लिया है। और जाट जो था तो वो तो उसको देखने आया था, क्योंकि संत कबीर से बोला था, संत महात्मा से, कि मैं बिना अपने दोस्त को देखे, कुम्हार का मुंह देखे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि उसको तो जल्दीबाजी में घर जाना था और उसको काम पे भी जाना बहुत जरूरी था, इस वजह से जल्दी जल्दी में वो जा रहा था। तब क्या कहता है जो उसका दोस्त था कुम्हार, तो कहता है, अरे सुनो तो, आधा तेरा आधा मेरा। जब ये बात बोला कुम्हार जाट से, तो अब जाट वहीं पर रुक गया। अब जाट को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। मेरा दोस्त है कुम्हार, ये क्या कह रहा है कि आधा तेरा आधा मेरा, क्योंकि जो जाट था वो तो देखा ही नहीं था। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, कि अब जाट पास में जाता है कुम्हार के, तो क्या देखता है कि उसके खेत में से जब जोताई हुआ है तो एक घड़ा स्वर्ण मुद्राएं निकला है, जिसमें सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ भरा हुआ है। अब कहता है कुम्हार कि इसमें से आधा तेरा आधा मेरा। तो कहता है चलो अच्छा है, जो कहते हैं कि फ्री का धन अगर मिल जाए महादेव की दया से तो अच्छा तो होता ही है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, कि अब कुम्हार उस धन में आधा आधा करता है और आधा धन अपने दोस्त कुम्हार को दे देता है और आधा धन खुद अपने घर ले जाता है। अब उस दिन से जो जाट था तो और अमीर बन जाता है, और जो संत कबीर संत महात्मा बोले थे जाट से कि तुम नित्य प्रतिदिन एक नियम जरूर निभाना। अब रोज नित्य प्रतिदिन क्या करता जाट, रोज नित्य प्रतिदिन कुम्हार का चेहरा देखता और अपने घर चला जाता, अपने काम पे जाता, बिना देखे कुम्हार का चेहरा कोई काम नहीं करता। और उसके बाद महादेव के मंदिर में पूजा पाठ करने रोज जाता था, क्योंकि महादेव उसकी गरीबी दूर कर दिए थे जाट का। तो इसलिए कहते हैं गुरु भाई बहन कि कभी भी भगवान पे विश्वास जरूर रखना चाहिए, भगवान का पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। तो गुरु भाई बहन इस पे एक छोटा सा भजन भी है। एक बार वो भोले भंडारी बन के ब्रिज के नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार वो भोले भंडारी बन के ब्रिज के नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। कैसे ले जाऊं भोले, मैं भी चलूंगी तेरे संग में, हाय हाय। कैसे ले जाऊं भोले, मैं भी चलूंगी तेरे संग में, हाय हाय। तब कहते हैं महादेव, जैसे राधा संग कृष्ण नचेंगे, वैसे नचूंगा तेरे संग में, हाय हाय। एक बार वो भोले भंडारी बन कर के ब्रिज के नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार वो भोले भंडारी बन कर के ब्रिज के नारी गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार वो भोले भंडारी बन के ब्रिज के नारी गोकुल में आ गए हैं। तो गुरु भाई बहन ये कथा और भजन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।